सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर्स एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो तुमने अगर उसे अभी तक नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, या फिर मैं उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो तुम उसे वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो टीना और एली से कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि आखिर लोग मैजिक यूज कैसे कर पाते हैं, जिसपे टीना कहती है कि क्योंकि हमारे पास माना होता है एंड रिसर्च और एफर्ट के जरिए हम उसे मास्टर कर लेते हैं। तो एलन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, रिसर्च भी काफी एडवांस हो गई है और मैजिक को यूज करने वाली पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐसे लोग जो एडवांस स्पेल यूज कर सकते हैं उनके जो नंबर्स हैं वो हर साल कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो ड्यूकल हाउस होते हैं वो काफी सिनोनिम्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सुप्रीम स्पेल्स होती है, जैसे फायर बर्ड, ब्लडेड वुल्फ, गेल, ड्रैगन और लाइटनिंग लॉर्ड टाइगर। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अभी कोई भी ऐसा जिंदा नहीं है जो कि इन स्पेल को कास्ट कर सके। इस वजह से उनकी पावर भी डिक्रीज होते जा रही है। और ये सुनकर टीना कहती है कि डार्क लॉर्ड की वार को हुए तो 2 सेंचुरी से ज्यादा हो चुका है, इतने में तो काफी रिसर्च हो गई होगी, तो क्या उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया? तो एलन बताता है कि देखो ऐसा नहीं है, उन लोगों ने अपनी तरफ से तो कोशिश की लेकिन उनसे कुछ हो नहीं सका। मुझे लगता है कि हम लोग मैजिक इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि एलिमेंट्स हमारी मदद करते हैं, पर हम एलिमेंट्स को देख नहीं सकते हैं। जो सुनकर टीना कहती है कि मुझे लगा था कि ये थ्योरी तो गलत है, पर कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जो वाटर स्पेल है वो एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रेंथ पाती है। ये सुनकर एलन कहता है कि तुम तो सही में काफी जानकार हो, लेकिन जरा ये बताओ कि जब तक तुमने खुद ही एलिमेंट्स की पावर को यूज नहीं करा था तब तक तुम भी एक्सपेरिमेंट में विश्वास कैसे कर सकती हो? मुझे ये लगता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रभाव एलिमेंट्स पर कम है, जबकि आज के जमाने में जो ज्यादातर स्पेल फॉर्मूला यूज किए जाते हैं उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक सिंगल एलिमेंट यूज किया जाए। इसलिए मैं अपने फॉर्मूला को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ब्लैक स्पेल ऐड करके। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस चीज को करने का ट्राई करो। जिसके बाद वो एली से कहता है कि यार तुमने तो ऑलरेडी फायर और विंड स्पेल को कास्ट कर दिया है, तो कोई और तरीका का मैजिक को यूज करो। तो वो भी अब ट्राई करने लगती है, पर पहली बार में ही वो फेल हो जाती है और वो कहती है कि मैं कितनी बड़ी लूजर हूँ। तो एलन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से रिलैक्स करो और फिर से ट्राई करना। तो वो भी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद एली अब आराम से ट्राई करती है और इस बार वो हल्के से वाटर एलिमेंट यूज कर पाती है, और ये देख के एलन उसकी काफी तारीफ करता है। जिसके बाद वो टीना से कहता है कि अच्छा अब तुम क्यों नहीं ट्राई करती? तो टीना कहती है कि ठीक है अब मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन उससे वो स्पेल कास्ट नहीं हो पा रहा होता है, जो देख के वो हर बार की तरह डिसअपॉइंट हो जाती है। एलन कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक बार फिर से ट्राई करो। तो वो फिर से ट्राई करती है और उसकी स्पेल फिर से नहीं निकल रही होती है, जो देख के वो और ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलन अब एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पे तो काफी सारी किताबें हैं, जिन्हें देख के वो काफी हैरान भी होता है। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एलन होता है वो किताबों के अंदर आंसर ढूंढने के लिए आया होता है कि आखिर टीना मैजिक यूज क्यों नहीं कर पा रही है। जहाँ पे एलन कह रहा होता है कि टीना के पास माना तो है, पर कोई ना कोई चीज तो है जो कि उसे स्पेल कास्ट करने से रोक रही है। वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कोई और भी वहाँ पे आ रहा है, और तभी गेट खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टीना और उसके साथ उसकी मेड भी होती है। मेड अब टीना से कहने लगती है कि आप काफी रात हो गई है और आप यहाँ पे क्यों आई हो, आपको अभी सो जाना चाहिए। जो सुनकर टीना उसकी बात को इग्नोर करके कहती है कि मुझे यहाँ पे किताब ढूंढना है। जिसके बाद वो उस किताब को ढूंढने लगती है और फिर वो जिस किताब को ढूंढ रही होती है वो उसे मिल जाती है और उसे वो पढ़ने लगती है। जो देख के वो मेड कहती है कि आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, वो भी रात को किताबें पढ़ना पसंद किया करती थी। जिसपे टीना कहती है कि हाँ, पर मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती हूँ, जबकि मेरी माँ जो थी वो मैजिक यूज कर पाती थी। जो सुन के वो मेड कहती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। फिर वो मेड पूछती है कि वैसे आपके नए टीचर कैसे हैं? जिसपे टीना कहती है कि वो थोड़े से अजीब तो हैं, पर सही में वो काफी दयालु हैं। ऐसा बोल के टीना याद करने लगती है कि किस तरीके से एलन ने उसका स्कार्फ उसे दे दिया था जब टीना को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। ये सुन के मेड भी खुश हो जाती है और वो टीना से कहती है कि आप मेरे बिना चली जाओ, मैं लाइब्रेरी लॉक करके आती हूँ। जिसके बाद टीना भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो मेड होती है उसे ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि लाइब्रेरी के अंदर एलन भी है। जिसके बाद वो कहती है कि अब आप बाहर आ सकते हो। तो एलन भी बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो मेड अब अपने आप को एलन से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं इस घर की मेड हूँ, मेरा नाम सैली वॉकर है, माफ करना लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो एलन कहता है कि ठीक है, क्या बात है बताओ। तो वो कहती है कि मुझे एक्चुअली आपसे टीना के बारे में बात करनी है, क्योंकि टीना जो है ना वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है और हार्ड वर्कर है, पर आपसे पहले टीना के जितने भी टीचर्स आए हैं उन्होंने उसे उसकी कंडीशन पे छोड़ दिया है। मतलब वो आए तो थे टीना को पढ़ाने के लिए, बट फिर वो ऐसे उसे छोड़ के चले गए क्योंकि टीना के पास मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। और ये सब चीजें देख के टीना को बहुत बुरा लगता है, भले वो हमें से किसी को ना बताती हो। और इन सब के बाद भी उसने कभी भी रॉयल एकेडमी में जाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया, पर फिर आप आए और उसे पता चला कि आप आ रहे हो। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसको पता था कि आपने लीडिया को ट्रेनिंग दी थी। जिसके बाद वो उसे ये भी बताती है कि जो टीना है ना वो आपको और लीडिया को अपना आइडल मानती है, तो प्लीज आप उसकी मदद करना। जिसपे एलन कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ आया ही हूँ टीना की मदद करने के लिए, तो मेरे जाने का सवाल ही नहीं होता। तो ये सुन के मेड काफी खुश हो जाती है। तभी एलन उससे कहता है कि दरअसल मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीना एली और एलन के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों सुबह सुबह बाहर क्यों गए थे? तो एलन कहता है कि मैं तो बस एली की मदद कर रहा था क्योंकि उसे वेजिटेबल लाना था। ये सुनकर टीना थोड़ी सी जेलस हो जाती है। वो एली से कहती है तुम्हें एलन कैसे लगते हैं?
हैं। आखिरकार सुबह सुबह तुम ऐसे पर्सन के साथ कैसे जा सकती हो जिसे तुम पसंद नहीं करती हो? जिसपे एली कहती है कि ये तुमसे किसने कह दिया, दरअसल मैं एलन को पसंद करती हूँ। और ये सुन के जो टीना होती है ना, उसे अब काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। जिसके बाद एली आगे कहती है कि मुझे आप, ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा उतने ज्यादा पसंद हो। और अब ये देख के एलन उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती है, तुम सच में काफी कमाल के दोस्त हो और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहने हो। चलो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एलन अब एली को आनगो के ऊपर हाथ लगा के दिखाती है, तो वो भी अब ऐसा ही करती है और उसे भी थोड़ा माना मिल जाता है। एलन अब बताता है कि तुमने अभी अभी जो एक्सपीरियंस किया वो आनगो का डार्क माना था, अब तुम भी इसे यूज कर सकती हो। तो वो भी मान जाती है और अब वो डार्क माना को यूज करने की कोशिश करती है, पर वो उसे थोड़ा सा यूज कर पाती है। अब ये देख के एलन फिर से उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो टीना से कहता है कि अब तुम ट्राई करो। तो टीना भी ट्राई करती है और हर बार की तरह उसकी स्पेल फिर से एक्टिवेट नहीं हो पाती है, जो देख के टीना सच में बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, मतलब उदास होती है। तो एलन उसे फिर से कहता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी हमारे पास समय बचा हुआ है। ऐसा बोलने के बाद एलन अपने डार्क माना का यूज करके वहाँ पे छोटी सी आना को बुला देता है, जो कि एली और टीना को काफी ज्यादा क्यूट लगती है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं उसे छूने के लिए। तो एलन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और आना को बुला लेता हूँ, और वो एक आना की छोटी सी डोल बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में एलन अब वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी ग्राम आकर उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये आपके लिए है। फिर हम देखते हैं कि एलन रूम में आके उस लेटर को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि ये लेटर लीडिया की तरफ से है, जो देख के वो कहता है कि ये तो काफी जल्दी आ गया। फिर हम देखते हैं कि लेटर में लिखा हुआ होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम हॉवर्ड्स के घर पे क्या कर रहे हो, और अगर तुम्हें काम ही चाहिए था, मतलब तुम्हें इतनी जरूरत थी, तो तुम मुझसे बोलते, मैं तुम्हें दिला देती। और बाय द वे मैं भी टीना से काफी बार मिल चुकी हूँ और मुझे उसके कंडीशन का काफी अच्छे से पता है, और ये सिचुएशन तुम्हारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, पर ये काम कर सकती है अगर तुम वो करो तो, पर इसे यूज करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। मेरे अलावा किसी के ऊपर वो ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, मुझे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि तुमने अपने कोर्ट सॉर्सर एग्जाम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है, आखिरकार तुम मुझसे छिपा क्या रहे हो। पर कोई ना, मैं तुमसे रॉयल एकेडमी के अंदर मिलूंगी और वहाँ पे अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी लंका लगा दूंगी। मतलब भाई बंदी लिटरली बंदे को काफी तगड़ा धमका रही है। ये सुन के एलन भी घबरा जाता है, जो देखकर एली और टीना उसे कहने लगते हैं कि कुछ हुआ है क्या। तो एलन कहता है कि नहीं नहीं, लीडिया बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं उससे ज्यादा लेटर्स नहीं लिखता हूँ। तो एली कहती है कि लगता है कि लीडिया को आपकी काफी चिंता है। तो एलन कहता है कि हाँ वो तो मुझे ही पता है। वेल, तो अगले सीन में वो लोग अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करते हैं, जहाँ पे एली वापस से अपने स्पेल को अच्छे से यूज कर पा रही होती है, जो देख के एलन भी खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये जो नया स्पेल फॉर्मूला है इसके रिजल्ट्स हम लोग को मिल रहे हैं, पर सिर्फ एली पर। हम लोग अब देखते हैं कि टीना भी अब अपने मैजिक यूज करने की फिर से ट्राई करती है, पर उसकी जो स्पेल होती है वो फिर से एक्टिवेट नहीं होती है। पर तभी एलन वहाँ पे कुछ बर्फ से पार्टिकल्स को देखता है। अगले सीन में एलन अब वापस से रात में बुक पढ़ने के लिए आ जाता है। वो अब कहता है कि मुझे पता है कि टीना की स्पेल अब बस एक्टिवेट होने वाली है, और यार अगर मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो मैं पुरानी बुक को देखूंगा। तभी अचानक से उसे बुक में एक सिंबल दिखाई देता है। इसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तभी वहाँ पे एली आ जाती है, जो कि उसे अपने रूम में बुला लेती है। जिसके बाद एलन उसके रूम में चला जाता है और वो कहता है कि मिस वॉकर मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और यार एलन जो होता है ना वो काफी ऑकवर्ड हो जाता है। तभी एली कहती है कि आप मुझे मिस वॉकर क्यों बुला रहे हो, मुझे सिर्फ एली बुलाओ। तो एलन भी मान जाता है, जो सुन के एली खुश हो जाती है। तभी एलन उसे कहता है कि माफ करना, लेकिन तुम्हें इस तरीके से रात में किसी भी लड़के को अपने रूम में नहीं बुलाना चाहिए। तो एली भी कहती है कि ठीक है। वहीं एलन कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या, जिसपे वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। दरअसल थोड़े समय पहले मेरे दादा और दादी ने मुझे बुलाया था। उन लोगों ने मुझे काफी टाइटली हक करके कहा कि वो लोग मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब कुछ अचानक से हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तुमसे बात करी थी। तो एलन कहता है कि हाँ, मैंने बस तुम्हारी दादी को एक छोटी सी एडवाइस दी थी। और फिर एलन यहाँ पे एली से कहता है कि मेरी फैमिली भी मुझे इसी तरीके से मदद करती थी। फिर एली कहती है कि जब मैं छोटी थी ना तब मेरे पेरेंट्स मर गए थे और मैं यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि हॉवर्ड्स फैमिली मुझे रख रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी। उस समय बर्फ गिर रही थी, तभी टीना आकर मुझे फॉलो करने लगी थी और उस टाइम पर टीना ने भी अपनी माँ को खोया था। तब से ही हम लोग एक ही जैसे हैं। मुझे डर लगता है कि मैं वॉकर फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ, पर मैं जो भी करती हूँ हमेशा गलत हो जाता है। मुझे रियलाइज भी नहीं होता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मुझे लगा था कि मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर मास्टर से कहा था कि मुझे रॉयल एकेडमी में जाना है। ये सुनकर एलन कहता है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस्ड हूँ, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है, तुम सही में काफी अच्छी हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तुम अकेले नहीं हो, अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास करो। जो सुन के एली भी खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें वापस से ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एली है वो अपने स्पेल को सीख चुकी है। जो देखकर एलन अब उसकी फिर से तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी बाकी एलिमेंट्स का क्या हुआ। जिसपे वो कहते हैं कि लाइटनिंग और लाइट मुझे थोड़ा सा डरा देती है और आना तो मुझे डार्क मैजिक सिखा रही है, तो लगता है कि मुझे काफी जल्द आदत भी हो जाएगी। वो अब टीना से कहता है कि जरा तुम अब आकर अपनी मैजिक को ट्राई करो। तो फिर वो ट्राई करती है और फिर से वही होता है, मतलब वो अपनी स्पेल को कास्ट नहीं कर पाती है। और अब ये देख के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये तो हद हो गई है। जिसपे एलन फिर से कहता है कि चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग अभी दूसरे स्पेल फॉर्मूला को यूज करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वोटर है ना वो एलन से रिपोर्ट मांगता है। तो एलन अब उसे बताता है कि टीना का जो माना रिजल्ट
रिजर्व है वो काफी ज्यादा बड़ा है, पर मैं इस चीज का वादा नहीं कर सकता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम तक वो तैयार हो जाएगी। तो वॉल्टर कहता है कि तो फिर तुम उसे मनाओ कि वो एकेडमी में जाने से इनकार कर दे, मतलब वो अपना आइडिया ही ड्रॉप कर दे। एक हॉवर्ड की लड़की जो कि मैजिक एकेडमी में जाएगी और मैजिक यूज नहीं कर पाएगी, तुम जरा सोचो कि लोग उसका कितना ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो और ज्यादा सफर करे। हॉवर्ड कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, और ये देख के एलन भी मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीना वापस से अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो वहाँ पे बार बार अपनी स्पेल को एक्टिवेट करने का ट्राई कर रही होती है, पर वो हर बार फेल हो रही होती है। ये सभी आवाजें सुनकर वहाँ पर एलन आ जाता है। वो अब उसे कहता है कि तुम प्रैक्टिस कर रही हो, क्या मैं भी ज्वाइन कर लूं, मतलब तुम्हें देखने के लिए, जिसपे वो भी कहती है कि ठीक है। वहीं एलन कहता है कि चलो फिर अब कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी मान जाती है और वहाँ पे वापस से मैजिक को यूज करने की कोशिश करती है, पर वो फिर से नहीं कर पा रही होती है। एलन मन में कहने लगता है कि टीना का जो मैजिक फॉर्मूला है वो इतनी जल्दी गायब हो जाता है कि मैं अच्छे से उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही है। फॉर्मूले में तो कोई गलती लग ही नहीं रही, तो आखिरकार टीना की स्पेल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही। हम लोग अब देखते हैं कि एलन अब इस चीज पर काफी ज्यादा हार्ड स्टडी कर रहा होता है, तो वो देर रात तक जाकर कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा होता है जिसका यूज करके वो टीना की मदद कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एलन को देखते हैं जो कि सो के उठता है। वो देखता है कि वो काफी ज्यादा देर तक सो गया है। इसके बाद एलन उठकर जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि टीना जो होती है ना वो वहीं पे सो रही होती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि शायद से टीना ने रात भर प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो अभी यहीं पे सो गई है। इतने में टीना अब उठ जाती है। वो अब देखती है कि एलन तो किताब पढ़ रहा होता है, जिसपे वो कहती है कि क्या आप ये मेरे लिए पढ़ रहे हो। तो एलन कहता है नहीं, बस मुझे पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर टीना उदास हो जाती है। वो उससे कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि आप रात भर जागकर इस बुक को पढ़ रहे थे जिससे कि आप मेरी मदद कर सको। आज आप सुबह भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आए। आखिरकार आपने इतने समय में कितनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं। आप हर दिन मेरे लिए नए नए स्पेल्स फॉर्मूलाज लेकर आते हो और रात में भी प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करते हो। जिसपे एलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बुक पढ़ना और फॉर्मूला बनाने में काफी मजा आता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस सुबह ज्यादा देर तक सो गया था। ये सुनकर टीना गुस्से में आ जाती है और वो उससे कहती है कि आपको तो मुझे डांटना चाहिए क्योंकि मैं एक भी स्पेल यूज नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इन सब का टैलेंट ही नहीं है। ये सुन के एलन कहता है कि माफ करना, अगर मेरी वजह से आपको ये सभी चीजें कहनी पड़ रही हो तो आपके टीचर होने के तौर पे मैं फेल हो गया। एलन अब टीना से और कुछ कहने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि टीना तो अब रोने लगती है। टीना अब कहने लगती है कि मैं और हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको काफी पसंद भी करती हूँ, मैं एली से भी काफी प्यार करती हूँ, पर जब भी मैं देखती हूँ कि आप एली की तारीफ करते हो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता है। ऐसा बोलने के बाद टीना अब काफी गुस्से में आ जाती है और उसकी जो आइस मैजिक होती है ना वो निकलने लगता है। वो अब अपने आइस मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है। इतने में ही वहाँ पर एली आ जाती है। वो कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एलन कहता है कि तुम यहाँ पे पास मत आना, यहाँ पे बहुत खतरा है, पीछे ही रहो। तो एली कहती है ठीक है। वहीं पे अब एलन देखते हैं कि जो टीना होती है ना वो एक बर्फ के सर्कल के अंदर फंस चुकी होती है। और यार इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर देना, ना सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।